हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, मोडल विस्कस के बारे में। और वो मोडल विस्कस जो होता है जनरली हम कटन के साथ ब्लेंड करके प्रोसेस करते हैं स्पिनिंग में। और उसमें मोडल विस्कस में क्या क्या फ़ायदा है और वो क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मोडल विस्कस जो होता है रीजेनरेटेड सेलुलोज फाइबर मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड पल्प्स, मतलब जो सॉफ्ट वुड रहता है उसी से वो बनता है मोडल विस्कस। जैसे विस्कस जैसा अपन बहुत हार्श केमिकल ट्रीटमेंट करके निकालते हैं और वो हाजारियस रहता है, एम्प्लॉय को नुकसान पहुंचाता है विस्कस बनाने के टाइम में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बढ़िया फाइबर है। और इसमें देखिए, इट इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर, ये प्योरली मैनमेड फाइबर नहीं बोलते इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते। और इसमें क्या क्या देखिए, इट्स स्ट्रेंथ इज आज जस्ट लाइक पॉलिस्टर, ये विस्कस जैसा कमज़ोर नहीं रहता स्ट्रेंथ में, इसका जो स्ट्रेंथ है पॉलिस्टर जैसा रहता है, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रेंथ रहता है और वेट कंडीशन में और बढ़िया स्ट्रेंथ हो जाता है। और इसमें देखिए ड्यूरेबल टू वेयर, मतलब ये बहुत ज़्यादा दिन टिकता है, मतलब इसको एक बार पहन लो आपकी बहुत दिन जाता है। और वो जैसे आपको मालूम है विस्कस में अपन जब वेट करते हैं उसका स्ट्रेंथ लॉस होता है, इसीलिए कभी अपन विस्कस के साथ कोई भी फाइबर ब्लेंड करते हैं उसमें विस्कस के ऊपर तेल पानी नहीं छिटकाते क्योंकि उसका स्ट्रेंथ लॉस होता है। लेकिन इसका उल्टा है, वेट में स्ट्रेंथ बढ़ता है इसमें। और देखिए स्ट्रेचेबल ऑल्सो, ये मतलब इतना फ्लेक्सिबल है, वो स्ट्रेच भी होता है आराम से, मतलब बहुत बढ़िया रहता है इसका, जस्ट लाइक स्पैंडेक्स, मतलब लाइक्रा जैसा इसका इफेक्ट रहता है। 50% मोर वाटर ऑब्जर्वेंट दैन कटन, ये सबसे बहुत खासियत है इसका क्या होता है, जैसे अपन कटन जैसे पसीना खींचता है, पानी खींचता है, ऐसे ही ये कटन से भी 1.5 गुना ज़्यादा वाटर ऑब्जर्वेंट है, मतलब पसीना या पानी बहुत आसानी से खींच लेता है शरीर से। तो इसमें देखो गुड शाइनिंग नेचर एंड फ्लेक्सिबल, वही बताया आपको, फ्लेक्सिबल है मतलब स्ट्रेचेबल है, कोई इसका एलंगेशन अच्छा रहता है और शाइनिंग भी करता है, चमकता रहता है ये। उसके बाद देखिए ये गुड ऑब्जर्वेंट सोक वाटर एंड स्वीट इजीली, मतलब पसीना और पानी आराम से खींच लेता है। उसके बाद देखिए वाइडली यूज फॉर अंडरवेयर, पायजामा, बाथरूम और टॉवेल, जैसे अपन डेली यूज का चीज़ यूज करते हैं, मतलब टॉवेल है, बाथरूम है और पायजामा है, अंडरवेयर है, जिसमें अपन पसीना का या पानी का ज़्यादा शरीर में लगता है, उसको खींचने के लिए ये यूज होता है। और देखिए ये ज़्यादातर अपन स्पोर्ट्स वेयर और डेली यूज फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस, स्पोर्ट्स में कोई भी कपड़ा पहनता है कटन मॉडल ज़्यादा लाइक करता है क्योंकि वो कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि पसीना जब खींच लेता है इंसान के शरीर से वो आराम से इसको बहुत बढ़िया फील लगता है और शरीर गिला गिला नहीं रहता है, अच्छा रहता है, इसीलिए स्पोर्ट्स और डेली यूज में ये यूज होता है। अब आज बताने जा रहे हैं कटन और मोडल विस्कस 50-50 ब्लेंड का, मतलब 50% कटन रहेगा, 50% मोडल रहेगा, और उसका हम पूरा डिजिटल प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपन अभी मतलब कटन मोडल 50-50 के बारे में बता रहे हैं। काउंट अपन चूज किए 30 काउंट लेंगे। वो इसमें देखिए सबसे पहले फाइबर कंपोजिशन क्या क्या रहेगा। फाइबर कंपोजिशन आपको बताता हूँ। जैसे विस्कस पे अपना कोई इम्प्योरिटीज रहता नहीं, कोई मतलब वो तो मैनमेड फाइबर है, तो उसी हिसाब से अपन ब्लेंड सही बिठाने के लिए हम जो कटन शंकर 6 लेंगे 50%, कोम्ड स्लाइवर ले लेंगे।
कोम्ड स्लाइबर लेके इसको ऐसे हथेली साइज का तोड़ देंगे और जब मिक्सिंग लगाएंगे एक्यूरेट 50% लेंगे, क्योंकि कटन और मोडाल का स्पेसिफिक ग्रेविटी एक जैसा है, मतलब 1.54 1.53 ऐसे ही है, तो ज़्यादा इसमें लसेस नहीं रहेगा किसी फाइबर में। तो उसके बाद देखो फिनिश LB40 0.30 और 21 पाउंड P 0.10 और वाटर अपन 2.5% लिए हुए। और ये जो अपन एंटीस्टैटिक एजेंट लिए है उस पर क्या करना अपन को, खाली मोडाल में स्प्रे करना, कॉटन में स्प्रे नहीं करनी। पहले से मोडाल में स्प्रे करके 48 घंटा रख देने का। उसके बाद में 100 किलो का लेयर लगाना, 50 किलो कोम्ड स्लाइबर ले लेना, 50 किलो मोडाल ले लेना। तो उसमें क्या होता है देखो, उसके बाद में क्या करना, स्प्रे ऑन मोडाल एंड कंडीशन फॉर 48 आवर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मोडाल विस्कस में आप स्प्रे करोगे खाली उसी पे ही करना, और इसको स्प्रे करने के बाद 48 घंटा आप कंडीशनिंग में रहने देना, मतलब वो बढ़िया से सोक करे उसकी केमिकल और वाटर। उसके बाद लेयरिंग बाई हैंड एंड फॉलोड बाई 2 ब्लेंडर टपलिंग। इसमें देखिए लेयरिंग बाई हैंड मतलब हाथ में अपन 50-50 किलो का लेके मिला के फिर इसको लेयरिंग रूम में फैला के डालेंगे। उसमें ऐसे ही 100 किलो का लेयर लगाएंगे, जैसे 2 टन का मिक्सिंग लगाया, 3 टन का लगाया तो 20 लेयर है, 30 लेयर हो जाएगा। उसके बाद लेयरिंग के बाद 2 बार अपन ब्लेंडर में चला लेंगे, 2 बार ब्लेंडर में चला लेंगे तो बहुत बढ़िया मिक्सअप हो जाएगा। और आपको मैं 50-50 ब्लेंड पहले से बता रखा हूँ, आप ये ध्यान रखना, ये कभी भी अपन कोई 50-50 या 60-40 40-60 ऐसे ही कोई ब्लेंड हम चलाते हैं, उसमें सबसे दिक्कत जाता है ब्लेंड वेरिएशन का और शेड वेरिएशन का, अच्छा होमोजेनियस मिक्सिंग नहीं होता। इसीलिए अपन क्या करना है, ये 2 टपलिंग जरूरी है। इसमें कोई ये नहीं सोचना कि इसमें तो अपन कोई कचरा है नहीं, कोम्ड स्लाइबर लिए और मोडाल विस्कस लिए, उसमें कोई कचरा नहीं। 1-2 टपलिंग क्यों करें? 2 टपलिंग इसीलिए किया जाता है होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए, नहीं तो फिर क्वालिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। और इसमें आप जब चलाओगे, इसमें क्या ब्लेंडर गेज जो है 15 से 20 तक रखना, ब्लेंडर गेज, ठीक है, ब्लेंडर गेज 15 से 20 तक रखना बढ़िया रहता है। उसके बाद देखो ब्लो रूम में बिटर स्पीड बिल्कुल 630 रखना, मतलब बिटर स्पीड इसमें ज़्यादा चाहिए नहीं, बिटर स्पीड 630 रखना और वही बढ़िया रहता है। और फीड रोल टू बिटर 3.5 mm, बूस्टर फैन 1500 RPM और यूनिमिक्स जरूर चलाना। यूनिमिक्स जो होता है ऑनलाइन, यूनिमिक्स का कभी इस केस में बाईपास नहीं करनी, फिर वही बात हो जाएगा, बाईपास कर दोगे अच्छा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होगा, फिर शेड वेरिएशन आएगा, ब्लेंड वेरिएशन आएगा, क्वालिटी प्रॉब्लम आएगा। तो यूनिमिक्स का जरूर लाइन पे लेना। और बिटर स्पीड इसका यूनिमिक्स 550 तक रख लेना, बिटर स्पीड बहुत है। नेक्स्ट देखिए अपन बात कर रहे हैं कटन मोडाल का, मोडाल विस्कस का ब्लेंड 50-50 30 काउंट का प्रोसेस के लिए। और वो कार्डिंग का देखिए सिलेंडर स्पीड अपना 430 RPM तक पकड़े हैं। और उसमें देखो सिलेंडर टू फ्लैट गेज 13-14 थौ है। और लिक्विड स्पीड 850 RPM देखिए। अपन लिक्विड स्पीड इसीलिए कम रखे, अपन इसमें कटन तो 50% डालते हैं, लेकिन कोम्ड कटन है और प्रोसेस्ड कटन है, तो इसमें कोई ट्रास वगैरह रहता नहीं। अपने इसीलिए कम से कम लिक्विड स्पीड 850 RPM पकड़े हैं, उससे कम भी रखेंगे तब भी चल जाएगा, मतलब 800 तक भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है। फीड प्लेट टू लिक्विड देखो 32-34 थौ रखे, 32-34 इसीलिए रखे क्योंकि इसमें शंकर 6 का कटन लगभग कोम्ड कटन डालने 31-32 mm आ जाएगा। वो फाइबर भी 38 mm का है मोडाल विस्कस, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और कार्डिंग का रपिंग देखो स्लाइबर 0.120 रखे और डिलीवर स्पीड 90 APM। ये डिलीवर स्पीड का बारे में आपको बता दूँ, इसमें विस्कस और कटन दोनों ही नेप्स बनाता है।
प्रोसेस में, इसीलिए डिलीवरी स्पीड ज़्यादा नहीं रखना। ऊपर से ये कटन भी जो डाले कोम्ड कटन है तो 90 एमपीएम सफिशिएंट है। मोट नाइफ गेज ओपन, मोट नाइफ टाइट रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई ट्रैश वगैरह गिरना नहीं, ड्रपिंग्स गिरना नहीं, तो मोट नाइफ ऊपर रखने का। फ्रंट प्लेट गेज 40 थाउ, लिक्विड टू सिलेंडर 8 थाउ, सी क्लीनर गेज 16 थाउ। ये कार्डिंग का सेटिंग रहेगा, इस हिसाब से आप रखोगे, क्वालिटी बढ़िया आएगा कटन और मॉडल का। नेक्स्ट देखिए अपन बात चल रहा है कटन मॉडल का विस्कस का 50-50 ब्लेड 30 काउंट का बारे में। अभी आपको बताने जा रहा हूँ ड्रॉप हेम का। ड्रॉप हेम देखिए इधर ब्रेकर और फिनिशर का रखे। बॉटम रोल गेज देखो अपन 44-48 ही रखे और फिनिशर में 44-48। इसमें अपन 38 mm का फाइबर लिए, याद करा देता हूँ, इसीलिए 38 mm फाइबर के हिसाब से गेज जाएगा। उसके बाद देखो ब्रेक ड्राफ्ट अपना 1.51 लिए हुए, 1.28 लिए हुए, तो ये आपको लग रहा होगा 1.51 कैसे लिए अपन, तो ये मैनमेड फाइबर 38 mm का है, कटन भी कोम्ड का है और लंबी फाइबर है। लेकिन इसमें ऐसा है तो विस्कस में और कटन में जो ब्लेंड किया अपन, ये कटन जो लिए स्लाइबर फॉर्म में लिए। कभी भी अपन स्लाइबर फॉर्म में लेते हैं, जैसे आपको मिलांज की टॉपिक में मैंने समझाया था, कोई भी ब्रेकर ड्राइंग में स्लाइबर फॉर्म में आप मटेरियल लेते हो 1.51 का ब्रेक ड्राफ्ट सफिशिएंट है, और फिनिशर में 1.28 लिए हुए, और क्रिल टेंशन ड्राफ्ट देखो 0.977 ब्रेकर में, फिनिशर में 0.99 है, और वेब टेंशन ड्राफ्ट 1.02 सेम है। और डिलीवर स्पीड देखिए 300 एमपीएम, इसमें 400 एमपीएम। इसको आप 450 तक मैक्सिमम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना। और डिलीवरी रैपिंग जो अपना फिनिशर का ब्रेकर का दोनों में 0.110 रखे हुए, और T&G टेंशन 0.999 रखे, टंगन ग्रुप का टेंशन, और स्कैनिंग रोल लोड 140 kg रखे, उस्टर 2.8 और फिनिशर में 1.8 से 2 तक है। तो ये रहा अपना ड्राइंग का सेटअप, पर्टिकुलर यही रहेगा। नेक्स्ट देखिए कटन मॉडल विस्कस का 50-50 ब्लेंड 30 काउंट के बारे में बताने जा रहे हैं। सिंपलेस में क्या रहेगा देखिए, रोबिंग हैंग अपना 0.95 रखे, रोबिंग हैंग। उसके बाद देखो एवरेज स्पिंडल स्पीड मैंने 850 पकड़ा हुआ, क्योंकि इसमें कोम्ड 50% इसीलिए कम रखा हुआ, और ब्रेक ड्राफ्ट 1.12 है। बटम रोल गेज 48-70 mm का है, सैडल गेज 54-60-80 LMW सिंपलेस का है, LF 1400 का मान लो, या 1400 मान लो। उसके बाद TM 1.16 रखे हुए, TPI 1.13 है, और वो स्पेसर 6 mm, उस्टर 3.5 से 4 तक है। नेक्स्ट देखिए रिम फ्रेम के बारे में बता रहे हैं, कटन मॉडल विस्कस का प्रोसेस के बारे में 50-50 ब्लेंड का। और रिम फ्रेम में देखिए सबसे पहले बटम रोल गेज है 42.68 का है, ये अपन LMW रिम फ्रेम का, LMW का रिम फ्रेम है, मतलब G51 हो LR6 जो भी है। सैडल गेज अपन 51.5 और 66 mm रखेंगे। एवरेज स्पिंडल स्पीड 15,000 तक ठीक है। TM 3.7, स्पेसर और TPI 20.25, स्पेसर 3 mm। रिंग ट्रैवलर देखो 20 EM1 UDR। ब्रेक ड्राफ्ट मिनिमम रखे 1.14 रखे, IPI 45 से 60। और ये जो मटेरियल बनेगा ये कोम्ड कटन का है, और इसमें विस्कस भी है। बिल्कुल ऑटोकोनम में टाइट गेज में चलाइएगा। और इसमें देखिए ज़्यादा तक ये मटेरियल जो है वीविंग में जाता है, और इसको इसीलिए ये वैसे ही सॉफ्ट रहता है, और 3.7 इसमें TM रहता है। ये जैसे बोलते हैं इसको ब्रेदेबल कपड़ा, मतलब ये कपड़ा जो होता है सांस लेता है जैसे बोलते हैं, मतलब सोक और वाटर दोनों सोक करता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेचेबल भी है, फ्लेक्सिबल है, ड्यूरेबल है, सारी अच्छा क्वालिटी इसका अंदर है।
और वो मेरे को उम्मीद है ये कर्टन मॉडल विस्कस का ब्लेंड जो है इसका टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।